करते समय जमीन पर एक केला गिरा देता है और जब वह उसे उठाता है तो जोन देखता है कि किसी कारण से टेंटिकल्स फल को पकड़ने में कामयाब नहीं हो। कहानी की शुरुआत समुद्र में से लाए गए इस विशाल अंडे को खोजने के बाद होती है, जब युवाओं का एक समूह समुद्र तट पर फंस जाता है और उन्हें इस रहस्यमयी रेत से बचना है, क्योंकि जो भी इस जमीन को छूता वो उन्हें निगल लेती है। सो कहानी की शुरुआत में लास वेगास शहर से दूर एक तटीय क्षेत्र में युवाओं का एक बड़ा समूह समुद्र तट पर पार्टी करने का फैसला करता है, जहाँ वे चीजों को और अधिक रोचक बनाने के लिए विभिन्न चुनौतियों वाले संगीत और पेय पदार्थ का सेवन करते हुए मौज मस्ती करते हैं। और इन गिरोह के सदस्यों में से एक मिच नाम का एक युवा सभी लोगों को अपना सेल फोन दूर रखने का आदेश देता है और कहता है कि वे इन पार्टी खत्म होने पर वापस देंगे। और सभी युवा लोग अपनी पार्टी कंटिन्यू करते हैं, जबकि वेंस और गिलबर्ट को आग के लिए लकड़ी खोजने का काम सौंपा गया है। लेकिन जब वे वापस आते हैं तो वह बताते हैं कि उन्हें एक विशाल विचित्र वस्तु मिली है जिसका स्वरूप परेशान करने वाला है। हालांकि जब वह उसको देखते हैं तो वह उससे डर जाते हैं, लेकिन युवाओं को इसकी कोई परवाह नहीं होती है और वे सामान्य रूप से अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं। फिर जब सुबह उत्सव समाप्त हो जाता है और कुछ युवा लोग पार्टी करने की लंबी रात के बाद यही रुकते हैं और पार्टी करते हुए कायली और मिच लाइफ बोट पे जागते हैं और घर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे टावर से नीचे उतरने वाले होते हैं तब कायली देखती है कि एक छोटा पक्षी जमीन में फंस गया है और कुछ सेकंड के बाद जमीन द्वारा उसे पूरी तरह से निगल लिया जाता है। तभी तक समूह के बाकी लोग भी जाग जाते हैं और चंदा देखती है कि उसकी दोस्त मार्शा अभी भी लकड़ी की मेज पर बेहोश होकर सो रही है, लेकिन वह चाहते हैं कि वह सभी एक साथ निकले, इसलिए चंदा मार्शा को जगाने की कोशिश करती है और वह जाग भी जाती है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर पैर रखने वाली होती है तभी कायली मार्शा को चेतावनी देने की कोशिशें करती है कि रेत में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है। और जैसे ही वह मेज से उतरती है तभी मार्शा के पैर अचानक से फंस जाते हैं, जैसे कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो, और वह भ्रमित हो जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह अपने हाथों का उपयोग करते हुए खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है। लेकिन इससे मामला और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वह निराशा में चिल्लाती है क्योंकि वह धीरे धीरे निगलती जा रही थी। तभी चिंतित वेंस अपने दोस्त को बचाने के लिए वाहन से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता है वह नीचे गिर जाता है और तुरंत रेत में फंस जाता है। और सभी अराजकता से घबराकर युवा लोग वेंस को बचाने का एक तरीका खोजने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ वेंस मदद के लिए अधिक से अधिक चिल्ला रहा होता है। तभी मिच जल्दी से वेंस की ओर एक जीवन रक्षक बेड़ा फेंकता है और उसे पकड़ने के लिए कहता है। हालांकि वेंस अब आगे नहीं बढ़ सकता और उसके तुरंत बाद उसका चेहरा भी रेत में पिघल जाता है, जो उसे खत्म करने के बाद उसका शरीर भी धरती में ले जाता है। अचानक विनाश से भयभीत युवा लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि नीचे क्या हो सकता है और वे कैसे भाग सकते हैं, लेकिन घबराहट में रॉनी का कहना है कि समुद्र तट विचित्र प्रयोगों में सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों से प्रभावित हो सकता है। लेकिन जोन का मानना है कि यह असंभव है और वह यह सिद्धांत बनाता है कि यह किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है जो मानव त्वचा को भंग करने में सक्षम है। यदि वे उसे खोदने में कामयाब हो जाते हैं तो वे वेंस को मुक्त कर सकते हैं। लेकिन चंदा सुझाव देती है कि हमें पुलिस से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए है ताकि वे हमारी मदद कर सके। यह सुनने के बाद गिलबर्ट कहती है कि सेल फोन अभी भी काम कर रहे होंगे और वह पूछती है कि वे कहाँ हैं। लेकिन समस्या यह है कि मिच के कारण सभी सेल फोन अभी भी कार की डिग्गी में हैं और कार की बैटरी पूरी रात हेडलाइट्स जलाकर खड़ी रहने के कारण जल गई थी ताकि अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। तभी कायली सीढ़ी के किनारे पर जाती है और जैसे ही वह अपना हाथ जमीन के करीब लाती है तो वह रेत में अनगिनत टेंटिकल्स को देखती है जो पास आने वाले किसी भी जीवित चीज को खींचने की कोशिश करते हैं। उसी समय गिलबर्ट जाग जाता है और महसूस करता है कि उसे एक धातु के बैरल के अंदर रखा गया है जिसके चेहरे पर बहुत ही अप्रिय चित्र बना हुआ है, जिसे देख वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और युवकों को उसे उस वस्तु से हटाने का आदेश देता है, जबकि वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन गिलबर्ट को समुद्र तट पर निगल जाने से बचाने के लिए अपने तरीके से समूह के बाकी लोग उसे स्थिति के बारे में चेतावनी देते हैं और अपने दो दोस्तों के खत्म होने के बारे में पता चलने के बाद गिलबर्ट निराश हो जाता है और अपने आप को शांत करने के लिए और भी अधिक संघर्ष करता है कि मिच उसे बताता है कि अगले कुछ घंटों में ज्वार बढ़ेगा जिससे गिलबर्ट सुरक्षित रूप से साइट छोड़ सकेगा, इसलिए उसे बस इतना करना है कि वो खुद को संभाले और स्थिति को शांत करने के बाद इंतजार करें। तभी कायली ने मिच से सवाल किया कि ज्वार इतना नहीं बढ़ेगा कि गिलबर्ट को बचाया जा सके और युवक ने कहा कि उसने केवल अपने दोस्त को यह विश्वास दिलाने के लिए ऐसा कहा था कि वह बच जाएगा। कई घंटे बीत जाते हैं और युवा लोग अभी भी समुद्र तट पर फंसे हुए हैं और वे सूर्य की रोशनी में अधिक से अधिक जल रहे हैं क्योंकि उनके पास लाइफ बोट में भागने का कोई रास्ता नहीं है।
तभी कायला डिब्बों की जांच करती है और माचिस की एक डिब्बी पाती है जिसे वह किसी आपात स्थिति के लिए बचाने का फैसला करती है। और कायला कुछ सनस्क्रीन भी लेती है और जल्दी से अपने दोस्तों को देती है जो वाहन में फंसे हुए हैं, ताकि वे खुद को सनबर्न से बचा सकें। तभी घटनाओं का विश्लेषण करते हुए युवा पिछली रात को याद करते हैं और कायला कहती है कि पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोग समुद्र तट पर ही डेरा डाले हुए था। इस बिंदु से समूह को पता चलता है कि अन्य सभी सदस्य पहले ही रेत में बह चुके हैं, केवल उनका सामान पीछे रह गया है। तभी जॉन गिलबर्ट को सनस्क्रीन देता है जिसे बार बार सनबर्न हो रहा है। फिर कायला समुद्र तट का अवलोकन करती है और नोटिस करती है कि पिछली रात वेंस और गिलबर्ट द्वारा लाई गई यह विशाल वस्तु नष्ट हो गई है। और इसको देखते हुए युवाओं को एहसास हुआ कि यह एक विदेशी अंडा हो सकता है जो तब निकला जब सभी सो रहे थे, जिसे सुनकर गिलबर्ट हताश हो जाता है और बैरल पर झूलने लगता है। लेकिन कायला उसे शांत करती है और कहती है कि यह प्राणी शायद अभी अपने वयस्क रूप में नहीं है, इसलिए उनके पास अभी भी बचने का मौका है ताकि वे यह पता लगा सकें कि राक्षस कितनी अधिकतम दूरी पर हमला कर सकता है। तभी कायला सॉसेज का एक पैकेट लेती है और उनमें से एक को दूर फेंक देती है। जैसे ही वह जमीन को छूता है, भोजन जल्दी से रेत द्वारा निगल लिया जाता है और कायला कहती है कि वे इसी प्रक्रिया को तब तक दोहरा सकते हैं जब तक वे उस सीमा तक नहीं पहुंच जाते जहां तक प्राणी पहुंच सकता है। तभी मिच एक और सॉसेज फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एक सीगल भोजन को पकड़ लेता है और गिलबर्ट के सामने ही अपना भोजन बना लेती है, जो इस बात से नाराज होता है कि उसे आखिरी सॉसेज फेंकने से पहले कोई भोजन नहीं मिला। तभी कायला अपने दोस्त से इसे दूसरी दिशा में फेंकने की कोशिश करने के लिए कहती है और ऐसा करने में वे आखिरकार उस बिंदु को ढूंढ लेते हैं जहां टेंटेकल्स नहीं पहुंच सकते, जिसे देख हर कोई नई खोज से राहत महसूस करता है। लेकिन चंदा उन्हें बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह स्थान बहुत दूर है और उनके पास वहां से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है, और इस बात से क्रोधित हो जाती है कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी जोन को एक विचार आता है और वह वाहन से सर्फ बोर्ड ले लेता है ताकि वह समुद्र तट तक सुरक्षित रूप से चल सके है। फिर वह धीरे धीरे लकड़ी की मेज के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह बेंच पर अपना पैर रखता है तभी एक बोर्ड जमीन पर खिसकना शुरू हो जाता है, जिससे जोन अपना संतुलन खो देता है और रेत पर लटक जाता है। और उस समय सभी लोग निराशा में पड़ जाते हैं क्योंकि वे उस जीव के स्पर्शकों को धीरे धीरे जोन के शरीर तक पहुंचते हुए देखते हैं और जोन का शरीर जो खुद को बचाने के लिए दर्द से चिल्लाता है। तभी जोन अपनी पूरी ताकत से कूदता है और मेज को पकड़ने में कामयाब होता है। हालांकि उसे पता चलता है कि उसके पेट पर गंभीर घाव हो गए हैं, जिससे वह पीड़ा में लेट जाता है। तभी सभी युवक जल्दी से जोन को शांत करने की कोशिश करता है, जो कुछ मिनटों के बाद उठने में कामयाब हो जाता है। और जोन एक थैले की जांच करता है जहां उसे बड़ी मात्रा में भोजन मिलता है और वह सारा भोजन इकट्ठा करते समय जमीन पर एक केला गिरा देता है। और जब वह उसे उठाता है तो जोन देखता है कि किसी कारण से टेंटिकल्स फल को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। तभी जोन को पता चलता है कि प्राणी उसी स्थान पर प्रकट नहीं हो सका जहां कल रात अलाव जलाया गया था, जिसका अर्थ है कि आग ही एकमात्र चीज है जो इन फैलने से रोक सकती है। इससे जोन बिना किसी खतरे के जमीन पर कदम रखता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके घाव खुल रहे हैं, जिससे वह और भी ज्यादा कमजोर और हताश हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसका दोस्त ठीक नहीं है। फिर कायला उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे समूह के बाकी लोगों के लिए कुछ खाना फेंकने के लिए कहती है। और जॉन भी जमीन पर खड़े रहने की कोशिश करते हुए अपने दोस्तों की दिशा में भोजन की आपूर्ति करता है। लेकिन जैसे ही वह मिच की एक पेय फेंकने वाला होता है तभी उसे लगता है कि उसके घाव खुल रहे हैं और वह दर्द में सवार हो जाता है और कैन अचानक जमीन पर गिर जाती है और जोन की चोट बढ़ने लगती है, जिससे उसे अत्यधिक दर्द होता है, जिसके कारण वह मेज पर ही गिर जाता है। तभी मामला और भी ज्यादा खराब हो जाता है। रेत के टेंटिकल्स बोर्डों को दूर रखते हैं, जिससे जोन पूरी तरह से घिरा जाता है। उसी समय अन्य टेंटिकल्स वाहन पर हमला करते हैं, जिससे सभी टायर फट जाते हैं और युवाओं के लिए बच निकलना अब असंभव हो जाता है। मिच का मानना है कि यदि हम लोग सेल फोन बरामद करने में कामयाब हो जाता है तो वे मदद के लिए फोन कर सकेंगे। इसलिए चंदा रॉनी से ट्रंक खोलने के लिए कहता है और वह बम्पर पर संतुलन बनाती है ताकि वह उस कंटेनर तक पहुंच सके जिसमें डिवाइस संग्रहित हैं। अपनी योजना को अंजाम देने से पहले रॉनी उसे बताती है कि उसने एक अलविदा पत्र लिखा है और अगर कुछ भी होता है तो चंदा को इसे बहुत सावधानी से अपनी माँ को देना होगा। रॉनी को उसके दोस्त ने पकड़ लिया है और कार के बम्पर पर संतुलन बनाकर ट्रंक को अनलॉक करने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन समस्या यह है कि हर बार जब रॉनी इसे खोलने की कोशिश करती है तो वह फिसल जाती है और गिरने से कंपार्टमेंट बंद हो जाता है। फिर भी वे हार नहीं मानते हैं और कई बार रणनीति दोहराने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कायला को कोई विचार नहीं आता। तभी वह उसे लाइफ सेवर्स बचाव हुक पकड़ने देती है ताकि वह रॉनी को पकड़ सके। फिर एक बार और रॉनी ट्रंक खोलने में कामयाब हो जाती है,
लेकिन तभी एक पुलिस कार आती है और समुद्र तट बंद होने के कारण उन्हें यहाँ रुकने के लिए गुस्सा करती है। लेकिन कायला रेत के नीचे मौजूद जीव के बारे में समझाने की कोशिश करती है और उससे कार में ही रहने की विनती करती है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह सुरक्षित रह सकता है। उसी समय गिलबर्ट ने उससे राष्ट्रीय गार्ड को बुलाने की विनती की, क्योंकि समुद्र तट पर जो कुछ है वह वैश्विक खतरा हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकारी का मानना है कि इन युवा लोग ने रासायनिक पदार्थों का सेवन किया हुआ है और वह उनकी रिपोर्ट नहीं सुनता है और कार से नीचे उतर जाता है। लेकिन उसके झूठ अत्यधिक प्रतिरोधी होने की बदौलत सामान्य रूप से कार से उतर जाता है और अधिकारी शांतिपूर्वक साइट के चारों ओर चलने में सक्षम है, जबकि टेंटेकल्स उसका पीछा करते हैं और उसे चुपचाप पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि यह समझ सके कि क्या हो रहा है। तभी पुलिसकर्मी जोन के शरीर की जांच करता है, जो कि संक्रमण से अत्यधिक घायल है, जो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, जबकि रॉनी का हाथ अभी भी वाहन में फंसा हुआ है और वह गिलबर्ट को धातु के बैरल से बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन गिलबर्ट बहुत भारी है और उसकी मदद से भी वह खुद को मुक्त नहीं कर सकता है। जब उसे पता चलता है कि वह युवाओं में से किसी की मदद नहीं कर पाएगा, तो वह कायला और मिच को लाइफगार्ड स्टेशन से नीचे आने के लिए कहता है ताकि वे उसे कुछ सवालों के जवाब दे सकें। लेकिन हताश कायला समूह की स्थिति को समझाने की कोशिश करता है और कहती है कि उनमें से कुछ घायल हैं और अन्य बीमार हैं और साइट पर पहले से ही उन्मूलन हो चुके हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की जरूरत है। फिर भी पुलिसकर्मी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उनको उसके पास आने के लिए कहा, लेकिन जोड़ी ने रेत के पास जाने से इनकार कर दिया, जिससे उसका धैर्य खो गया और उसने अपना काली मिर्च स्प्रे निकाल लिया ताकि वह उन्हें अपने पास ला सके। हालांकि वह एक वस्तु को गिरा देता है और उसे वापस लेने के लिए रेत पर खड़ा होता है। उसी समय उसका हाथ टेंटेकल्स द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो उसे भूमिगत खींचने लगते हैं। लेकिन वह स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करता है और वह रेत पर अपना मिर्च स्प्रे का उपयोग करता है, जिससे वह स्वयं को मुक्त कर लेता है। लेकिन तभी तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसका हाथ पहले ही पूरी तरह से प्राणी द्वारा निगल लिया गया होता है। फिर वह दर्द से स्तब्ध और पीड़ा में चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, जबकि हर कोई इस दृश्य को एक आतंक के रूप देखता है और उन्हें निराशा हूँ कि उस व्यक्ति ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तभी कायला सीढ़ी के अंत तक जाती है और उसे स्प्रे को ले लेती है और उसे पुलिसकर्मी को राक्षस द्वारा खत्म किए जाने के लिए अकेला छोड़ देती है। अब उसके पास एक नया हथियार है। मिच यह कहकर भागने की एक योजना बनाता है और कहता है कि समूह के पास भागने का एक बेहतर मौका होगा और मदद के लिए पुकारने का भी, और वह कुछ तौलियों को अपने पैरों के चारों ओर लपेट लेगा, क्योंकि उसके पास मिर्च स्प्रे है जो प्राणी को अचेत कर देगा और उनके पास भागने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। इसलिए मिच चंदा से तौलिए को उसके पास फेंकने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, तभी रेलिंग का एक टुकड़ा टूट जाता है और वह केबिन से बाहर गिर जाता है और रेत में फंस जाता है। तभी हताश मिच मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि वह अब अपने शरीर के किसी भी हिस्से को महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी सदस्य उस तक नहीं पहुंच सकता है, जिससे वह पूरी तरह से प्राणी के अधीन हो जाता है। और कुछ ही सेकंड में रेत के जाल मिच के गले में चले जाते हैं और वह अचानक हिलना बंद कर देता है और मिच का शरीर राक्षस द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन पीछे केवल एक बड़ा सा खून का धब्बा रह जाता है। तभी कायला को यह महसूस हुआ कि यदि वे वहाँ रहना जारी रखते हैं तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। फिर कायला खुद को संभालती है और अपने साथियों को शांत करती है ताकि वे एक नई भागने की रणनीति के साथ आ सकें। फिर कायला जल्दी से रेलिंग का एक और टुकड़ा हटाती है और उसे फेंक देती है और चंदा जो सभी वस्तुओं को हुड पर एक साथ रखती है, फिर वह वाहन में कूद जाती है और अपने दोस्त से मिलने के बाद वे रॉनी को मुक्त करने में कामयाब हो जाती है और उसके घायल हाथ को कपड़े से बांध दिया ताकि वे उसी समय उसका दर्द कम कर सकें। फिर कायला गिलबर्ट को शांत करने की कोशिश करती है और उसे बताता है कि वे उसे बचा लेंगे जैसे ही उन्हें बैरल तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, इसलिए तुमको बस इंतजार करना है। फिर तीनों ने रेत पर लकड़ी का मलबा रखा और खुद को संतुलित करते हुए वे उस मेज की ओर चलते हैं जहां जोन है। अब रॉनी मंच को पार करने वाली अंतिम महिला है और आधे रास्ते में उसे पता चलता है कि उसके घाव के कारण उसका अधिक से अधिक खून बह रहा है और कमजोरी के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी परिणाम स्वरूप वह जमीन के संपर्क में आती है और जितना भी कायला अपने दोस्त को मिर्च स्प्रे से बचाने की कोशिश करती है, टेंटेकल्स फिर भी रॉनी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और जल्दी से उसे अंदर खींच लेते हैं। अब केवल 4 जीवित बचे लोगों के साथ वे अपनी भागने की योजना जारी रखते हैं और चंदा मिच द्वारा बनाई गई रणनीति को अंजाम देती है और अपने पैरों को तौलिए से लपेटती है जिन पर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है ताकि वह वाहन की ओर भाग सके। लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण गिलबर्ट पूरी तरह से टेंटेकल्स द्वारा निगल लिया जाता है, जो उसे समुद्र तट पर खींचने के लिए अपने असली टेंटेकल्स का उपयोग करता है। अपने दोस्त के खात्मे से भयभीत चंदा रोने लगती है और राक्षस उनका ध्यान भटकाने का फायदा उठा
उठाकर वाहन पर हमला करता है, जिसे कारण चंदा हुड पर ही बेहोश हो जाती है और अब तीनों समुद्र तट पर फंसे रहते हैं जब तक कि कायला अपने दोस्त को जगाने में कामयाब नहीं हो जाती। तभी चंदा को एक लाइफ बोट मिलती है और वह इसे जमीन पर फेंक देती है ताकि वह इसे भर सके और इसे रेत पर घूमने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग कर सके। जल्द ही वह कायला की मेज के पास पहुंचती है और वह लाइफ बोट की मदद से वे जोन को कार तक ले आती हैं, क्योंकि जोन अपनी चोटों के दर्द से पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। जैसे ही वे जाने वाले थे तभी जमीन से एक बड़ा सा तंबू निकला और कंपन के कारण कायला को लाइफ बोट में वापस फेंक दिया गया। तभी कायला जल्दी से कार की छत पर चढ़ जाती है और ईंधन के एक गैलन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टेंटेकल्स ने एक और हमला किया और गैलन को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर भी कायला ने हार नहीं मानी और वाहन से आखिरी गैलन लेने के बाद वह उठती है और उस जगह के चारों ओर गैसोलीन डाल देती है, जिससे वाहन के चारों ओर ईंधन का एक घेरा बन जाता है। इससे पहले कि टेंटेकल्स अपना अगला हमला शुरू कर सके, कायला ने माचिस की डिब्बी ली जो उसने पहले पाई थी और ईंधन का निशान जलाया, जिसने टेंटेकल्स के शरीर में आग लग जाती है और विशालकाय राक्षस को भस्म होते हुए देखने के दौरान कायला वाहन में वापस आती है, जहां जोड़ी खुद को अनगिनत चमकते हुए तंबुओं से बचाने की कोशिश करती है और वह कार पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कुछ ही मिनटों में प्राणी अंततः पीछे हट जाता है और युवाओं को अकेला छोड़ देता है। लेकिन जब वे जोन को देखते हैं तो लड़कियों को पता चलता है कि जोन अब जीवित नहीं है और आंसुओं से अपने आखिरी दोस्त को अलविदा कहती हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके पास किसी के आने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर लड़कियां एक दूसरे को गले लगाती हैं और एक लंबे दिन के बाद आराम करने की कोशिश करती हैं। फिर सुबह एक व्यक्ति वाहन के पास आता है और देखता है कि कार में हर कोई बेहोश है। फिर वह खिड़की पर दस्तक देता है, जिससे लड़कियां जाग जाती हैं और दरवाजा खोलती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वे बिना किसी समस्या के रेत पर कदम रख सकती हैं, तो लड़कियां को राहत मिलती है और वह इस स्थान को छोड़ देती हैं। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।